हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग सभी। तो अच्छे होंगे, आशा है सभी मस्त होंगे, अपनी तैयारी को आगे लेके चल रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं अपनी, जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। पूरी वीडियो है, पूरा चैप्टर कराएंगे इस वीडियो में हम। तो बने रहिए हमारे साथ में और अपने सभी रिलेशन को इसे शेयर कीजिए और जुड़ने को कहिए, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं अपने चैनल पर बहुत ही अच्छी और धांसू ट्रिकें। तो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन हम स्टार्ट। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात। देखो दोस्तों, चाल दे रखी है हमको, क्या दिया हुआ है, चाल किस अनुपात में है, 6:7 में। ठीक है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब मुझे रेशो तो दिया हुआ है, वो कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी मेरी, चलो एक रेलगाड़ी ए है और दूसरी बी है। यदि बी को कह रहा है वो 364 किलोमीटर वो 4 घंटे में चले, क्योंकि आपको पता है चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय, है ना। ये बहुत छोटी सी बातें हो गई, अभी बचपन की बातें हैं, आपको याद हो जानी चाहिए, बार बार नहीं लिखवाई जाएंगी। 4 नीम 36, 4 एकम 4, इसका मतलब 91 है स्पीड। इसकी स्पीड क्या है, बी की 91, और मुझे रेशियो क्या दिया है, 6:7। तो ये जो 91 है ना दोस्तों, ये मेरा कितने गुना है, 13 गुना है। ये मेरा 13 गुना कितना होगा, 13 छिन 78 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार होगी पहली गाड़ी की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भाई 3 कारों की चाल दे रखी है। देखो चाल 2:3:4 के अनुपात में समान दूरी तय करने पर इनके द्वारा लिए गए समय क्रम से अनुपात में होंगे। देखो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, चाल समय का उल्टा होगा, चाल समय का उल्टा होगा। बोलेंगे 1/2, 1/3 एंड 1/4, उल्टा कर दिया। अभी इसका हमें रेशियो फाइंड करना है, ये प्रॉपर रेशियो बोलते हैं ना जिसको। तो हम क्या करेंगे, 2, 3 और 4 इनका ले लेंगे एलसीएम। 2, 3, 4 का एलसीएम आया मेरा 12, ये 12, ये 12। जो एलसीएम आया मैंने उसकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12। तो रेशियो कितना आया समय का, लिया गया समय का रेशियो 6:4:3। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, दो प्लेसेस हैं, एक जो है इस पर x किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से यहां से यहां तक पहुंचता है, और दूसरा यहां से यहां तक y किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पहुंचता है। दोस्तों जब डिस्टेंस समान हो तो एवरेज वेलोसिटी आए, औसत चाल आए। क्या है हमारी औसत चाल। तो उसके लिए एक ही चीज याद रखिए भैया, 2xy बटा x प्लस y। लेकिन कब, जब समान दूरी तय करें, समान दूरी तय करें। ठीक है दोस्तों, अब आपको दिख रहा है यहां से यहां तक भी दूरी वही है और यहां से यहां तक भी दूरी वही है। तो उस कंडीशन में हम एवरेज निकालने के लिए ये वाला रूल करते हैं आपको। तथा बी, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ए तथा बी की एक ही दूरी क्रम से 9 किलोमीटर पर घंटा और 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करते हैं, यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो। तो भैया चालों का अनुपात क्या दे रखा है, ए और बी का, आप चेक कर लीजिए। 9 दे रखा है, इसका 10 दे रखा, हमने रेशियो में चेंज कर लिया। आपको पता है ना भैया, आपको पता है समय उल्टा हो जाएगा, हो गया उल्टा। मेरे हिसाब से तो 1 मिनट फालतू ले रहा है ए जो है 1 मिनट फालतू ले रहा है। वो कह रहा है भैया 36 मिनट ले रहा है। कितना ले रहा है, 36 मिनट ले रहा है अधिक हो। तो यह दूरी कितनी है, मुझे डिस्टेंस निकालनी है यार, सिंपल सी बात भैया। मैं 1 के बराबर 36 तो 10 के बराबर 360 मिनट हो गई ना, हो गई। 1 के बराबर 36 तो 3 के 36, 10 के बराबर 360 मिनट। इसे मैं बोल सकता हूं 6 घंटे। अरे बोल सकता हूं ना भैया 6 घंटे। 1 घंटे में वो चलता है 9 किलोमीटर, तो 6 घंटे में कितना चलेगा, 9 छिक्के 54 किलोमीटर दूरी हो गई। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट नंबर है 5 दोस्तों। क्वेश्चन कहा है ए बी से दुगना तेज धावक है। जो चाल है ना उनकी, ए जो है बी से दुगना तेज धावक है और बी सी से तिगुना तेज धावक है। बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की,
यदि सी ने कोई दूरी, सी का समय कितना दे रखा है, सी का समय 1 घंटा 54 मिनट, जरा हिसाब लगा लिए 114 मिनट हो गया नहीं हो गया। क्या मैं इन दोनों का एक प्रॉपर रेशो निकाल लूं, ए रेशो बी रेशो सी निकाल लूं मैं, 2:1 3:1 निकाल लीजिए। 1 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 1 एकम 1। ठीक है भैया, ये समय है भैया, क्या बोले समय है। क्या मैं इसके बराबर इसको रख सकता हूं, नहीं रख सकता भैया, पहले मैं समय निकालूंगा। और आपको पता है ये चाल है, समय हमेशा उल्टा होगा इसका। ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा हो रहा है। 6 3 1 का एलसीएम यही आ गया 6 6, तो 6 से आपका 6 3 दूनी 6 और ये तो मेरा 1:2:6। अब सी का समय मेरे पास 6 है, वो कह रहा है 114 है, तो 19 छिक्का 114 होते हैं। तो उसने मुझसे पूछा है किसका भैया, ए का समय, तो 19 एकम 19 मिनट। क्लियर है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया 6, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि रेलगाड़ी ने, ट्रेन ने की भैया, तो चाल क्या हो गई इसकी, 1235 उसने 19 घंटे में तय की। 19 छिक्का 114, बच्चे 4 19 पंजे 9 19 पंजे 95, तो किलोमीटर पर घंटा। वो कह रहा है कि ट्रेन और कार की चाल का अनुपात 5:4 है। उसने कहा ना यदि कार की गति रेलगाड़ी की 4/5 है, तो मैंने ट्रेन की तो 5 मान ली उस 4/5 में, और कार की 4 मान ली। ठीक है, मेरे तो ट्रेन की कितनी है 65 है, कितनी हो गई भैया 13 गुना, तो 13 गुना इसकी ले लो आप, 13 चौका 52 गुना, मतलब 52 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार आ गई। वो कह रहा है कि कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी आपको भी पता है, चाल गुना समय होता है, 52 है और समय कितना है 22 घंटे, तो 22 दूनी 44 4 4 22 पंजे 110 114, तो 1144 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों, इसके हम ट्रिक बताते हैं। ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वो 4 की स्पीड से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोस्तों जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह का है और दो डिस्टेंस निकालनी हो, क्या निकालनी हो हमें, डिस्टेंस, तो हम सीधा फॉर्मूला रख देते हैं S1 S2 T1 प्लस T2 अपॉन S2 माइनस S1। ज्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों भाई। S1 S2 कितना है मेरे पास 3 और 4, और समय कितना आ गया भाई 5 मिनट पहले पहुंचता है और 5 मिनट लेट पहुंचता है, तो 10 हो गया। ये मिनट में है। दोनों की चालों का डिफरेंस कितना है, S2 कितना है 4 और ये 3। इस मिनट को मैंने किस में चेंज किया, घंटे में चेंज किया। ठीक है भैया, मैंने किस में चेंज किया, घंटे में चेंज किया। तो मेरे पास 4 × 12 धाम 120, 4 में से 3 गया 1 और ये 60, 60 दूनी 120, तो 2 घंटे का समय लगा। 2 किलोमीटर की डिस्टेंस निकालने ना, एक लड़का है 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में पी किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ता है। ठीक है भैया, उसे दौड़ना है 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर की दूरी दौड़ना है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल क्यू किलोमीटर पर घंटा से कम हो गई। पहले वो पी से दौड़ रहा था, अब कितनी कम हो गई, उसकी क्यू से कम हो गई। ठीक है, तो कह रहा तो उसे चेक करने में 8 घंटे का समय लगा। कितना समय लगा, ये जो 1 किलोमीटर है भाई, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर तो चाल गुना समय होता है नहीं। अब चाल तो मेरी पहले पी थी, क्यू से कम हो गई, समय लिया उसने 8 घंटा। आर मेरा डिवाइड में आ गया, तो 1/r बराबर पी माइनस का क्यू आ गया ना, आ गया पहला ऑप्शन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक राजमार्ग है, उस राजमार्ग के 2 स्थान है, एक ए है और एक बी है। इनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। वो कह रहा है एक कार जो है
इसकी एक कार इसकी तरफ से चलती है जिसकी स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर घंटा। वो कह रहा है यदि दोनों एक दूसरे की तरफ चले, देखो जब भी कभी दोनों चीजें एक दूसरे की तरफ चलती है तो चालें जुड़ती हैं, चालें प्लस होती हैं, और जब वो दोनों एक ही तरफ चले, एक ही डायरेक्शन में चले, तो चालें घटती हैं। ठीक है, अब इसकी x और y है, जब दोनों एक दूसरे को तरफ चलती हैं तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। कितने घंटे में मिल जाती है दोस्तों? बोलिए मेरे साथ में, 1 घंटे में। और जब वो दोनों अलग अलग चलती हैं तो वो दोनों 5 घंटे में मिलती हैं। क्लियर है भैया? चाल है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, 5 से कट गया 20। आपको दिख रहा होगा वही दो चीजें जुड़ रही हैं और वही दो चीजें घट रही हैं, तो x बराबर क्या निकलेगा? 100 और 20 का आधा, और y क्या निकलेगा हमारा? 100 माइनस 20 का आधा, तो ये हो गया 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड, और ये हो गया 100 में से 20 गया 80, 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड। क्लियर है? उसने मुझसे पूछा है तेज चलने वाली चाल क्या है? तेज चलने वाली 60 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर, चाल है उनकी 3/4, मतलब कि सामान्य तो उसकी 4 थी और अब वो चल रहा है 3 से। बात समझ रहे हो मेरी? सामान्य 4 थी, चल 3 से रहा है, तो समय क्या हो गया इनका? समय बोलिए भैया, समय हो गया 4:3। क्लियर है? चलो जी, ठीक है। तो कार्यालय समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वो इस 3 की चाल से चलेगा तो ज्यादा समय लेगा नहीं लेगा? मेरे हिसाब से 1 मिनट ले रहा। वो कह रहा कि 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो 20 चौक 80, 20 तिया 60। तो मुझसे पूछा है भैया कि उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने में लिया गया समय कितना होगा। ठीक है, उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय, सामान्य बोला है तो वो 60 मिनट में पहुंच जाता था भैया। सामान्य चाल ये है ना, सामान्य समय ये है। 11वां भैया, 11वां क्वेश्चन कहता है व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। भैया ए से बी तक 60 की स्पीड से जा रहा है और बी से ए तक 40 की स्पीड से आ रहा है। भैया डिस्टेंस तो सेम कवर की उसने, डिस्टेंस सेम कवर की, तो मैं लगा सकता हूं ना एवरेज औसत चाल। क्या लगा सकता हूं औसत चाल? क्या होता है? 2 गुणा 60 गुणा 40 बटा दोनों का जोड़, 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12 चौक 48 किलोमीटर पर घंटा। फॉर्मूला ये लगा दोस्तों, आपको मैंने लिखवाया था 3rd क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर पर घंटा है। यदि वो विश्राम ना करे तो 1 घंटे में चल देती है 64 किलोमीटर, और यदि वो रुक रुक के चले तो 1 घंटे में चलती है 48 किलोमीटर। ठीक है, यदि देखा जाए तो 16 किलोमीटर का गैप मार रही है। अरे 16 का ही तो रेस्ट मार रही है किलोमीटर में। किसके रेस्पेक्ट में? 64 के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? 64 के रेस्पेक्ट में। ठीक है भैया, कितने समय में? 1 घंटे में। 16 एकम 16, 16 चौका 64, 4 से कटा 15, तो 15 मिनट का गैप मारेगी। ध्यान रखना भैया, 15 मिनट रुकेगी 1 घंटे में, इसका मतलब वो। नंबर 3 भैया दोस्तों, अब इस व्यक्ति ने जो है डिफरेंट डिस्टेंस, डिफरेंट चालों से चली है, तो उसको निकालते हैं। पहली 24 चली, 2 कंडीशन निकालेंगे। पहली 24 चली उसने 6 की रफ्तार से। ठीक है भाई, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब समय बराबर क्या हो जाएगा? चाल, दूरी बटे चाल। मुझे समय बनाना है तो समय तो दिया हुआ नहीं है, समय बराबर दूरी बटे चाल से निकालूंगा ना मैंने। ये दूरी, ये बड़ी चाल। ठीक है भाई, पहली दूरी चली उसने 24 चली 6 से, ऊपर दूरी बनानी है टोटल। दूसरी कह रहा है वो, दूसरी 24 चली उसने किससे?
8 से, तीसरी 24 चली उसने 12 से। तो औसत चाल बताइए। तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई भैया? 24 तिया 72, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 4 3 7 और 2 9, 9 अट्ठे 72, 8 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 90 किलोमीटर की दूरी पर 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। भैया वो कह रहा है कि 90 किलोमीटर की डिस्टेंस उसे 3 घंटे में कवर करनी है। ठीक है, यदि वह पहली आधी दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चले, आधी 45 है, कितने की रफ्तार से चलवा रहा भैया? समय बराबर, अरे दूरी बटा चाल 20 से चलवा रहा है, 5 निम 45, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, बचा 1, 2 सही 1 बटा 4 घंटे तो यहां ही लग गए 3 घंटे में से। बाकी की 45 उसे कितने में करनी है भाई? 2 तो पूरा है, मुझे 3 बटे 4 में तो करनी होगी। बाकी की पता जब भी तो पूरा 3 घंटे होगा, 3 घंटे में पहुंचानी है। 3 बटा 4, इस 4 को मैं कहा ले जाऊं? ऊपर चक्रीय क्रम से। 3 से 15, तो 15 चौका 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से भगानी पड़ेगी गाड़ी। ठीक है, भगा लोगे आप। 15 क्वेश्चन कहता है, रमन अपने घर के पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया। भैया गया तो 50 की स्पीड से, और भैया आ रहा है हमारा कितने की स्पीड से? 45 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। आने में उसे 1 घंटा ज्यादा लग गया। तो मैंने आपको एक फंडा बताया था भैया, चाल बराबर निकाल लीजिए, रेशो निकाल लो। 45, 5 धाम 50, 5 नीम 45, तो 10 रेशो 9। तो समय का रेशो कितना हो गया आपका? 9 रेशो 10। हमारे हिसाब से 1 घंटा ज्यादा लिया, वो भी कह रहा जी 1 घंटा ज्यादा, तो 1 के बराबर 1, तो यू 10 घंटे चला, यू चला 9 घंटे। वो कह रहा दूरी कितनी है? अरे दूरी बता दो, कोई से भी आप एक चीज उठा लो भैया। 45 की स्पीड से चलेगा 10 घंटे तक, 4 गुणा समय, ये भी 450 देगी। आप इसको उठा लो, इसको उठा लो, 50 गुणा 9 लेके चलोगे तो भी 450 किलोमीटर की डिस्टेंस आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, एक स्कूल की जो बस है भाई दोस्तों, गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो 8 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलो तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। कौन सी दिक्कत है भैया? वही लगाना है, S1 S2 T1 प्लस T2 अपॉन S2 माइनस S1। भैया लगा दीजिए, 12 किलोमीटर है ना पर घंटा, दूसरी है 20 किलोमीटर पर घंटा। पहला टाइम है 8 मिनट, दूसरा टाइम है 10 मिनट, ये मिनटों में है। और 20 माइनस का 12 और इसको बना दो 60, घंटा बना दो इस मिनट को। तो 12 गुणा 20 बराबर 18, सॉरी प्लस 18, ये 8 गुणा 60, तो 20 तिया 60, 3 छंग 18, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 तिया 6, तो क्या बचा भैया? ये तो 9 ही बचा। तो क्या आएगा? 9 किलोमीटर की डिस्टेंस आएगी, हमेशा दूरी देगा ये फॉर्मूला दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों हमारे पास, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा करती है 45 मिनट में। आपको मैं बता दूं 35 किलोमीटर की यात्रा करी उसने 45 मिनट में, तथा 69 किलोमीटर की यात्रा करती है वो 75 मिनट में। तो कार के द्वारा औसत गति क्या है? भैया औसत गति क्या होता है आपका? भाई औसत गति आपका तो वही होता है ना भाई, दूरी बटा चाल समय। इसने करा 45 मिनट में और एक 75 मिनट में, ये मिनट में है। जरा इनको मैं घंटे में चेंज कर लूं, ठीक है? तो 9 5 14 4 1, 6 3 और 1 10, 104, 5 5 10, 1 7 4 11 1 12 गुणा 60 ऊपर जाएगा, 60 दूनी 120, 2 से 52, तो एवरेज कितना आ गया? 52 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट, तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार,
कि भैया एक व्यक्ति है तो उसे 760 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। कितनी करनी है? 760 किलोमीटर की। लेकिन कुछ हिस्सा उसने रेलगाड़ी से किया और कुछ किया उसने कार से। ठीक, तो कह रहा है कि रेलगाड़ी और कार, पहली कंडीशन में कह रहा है रेलगाड़ी से 160 किया, तो भैया 760 में से जब रेलगाड़ी से 160 चल जाएगा तो ऑब्वियसली कितना बचेगा? 600 चलेगा कार से। चलो, और दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि रेलगाड़ी से वो 240 चले और कार से चले कितना? जब 760 में से 240 से चल गया तो भैया आपका 520 चला कार से। अब बात आती है कि कितना समय लेता है। तो समय लेता है दोस्तों, वो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 मिनट अधिक लेता है। इस कंडीशन में लगते हैं 8 घंटे, और इस कंडीशन में कह रहा है कि 8 घंटे 12 मिनट लेता है ना। पूरा क्वेश्चन का सेटअप तैयार हो गया हमारा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम सबसे ज्यादा बेस्ट रखते हैं हमें करने में कि हम इसे बाय ऑप्शन करें। अब आप ये देख लीजिए, तो अब 160 है, इसमें दे रखा रेलगाड़ी तथा कार। यदि मैं रेलगाड़ी की 100 लेट करूं तो नहीं आता भैया, मैं 80 लेट करके चलता हूं। तो 160 को मैंने 80 से डिवाइड किया और 600 को मैंने 100 से डिवाइड किया। जरा देखना भैया, 80 दूनी 160, 100 से 6 बार, 6 2 8 घंटे लगेंगे नहीं लगेंगे? ठीक है, अब इसको सेटिस्फाई कर लो भैया। 240 को यदि मैं 80 से लेके चलूं और 520 को मैं किससे लेके चलूं? तुम्हारा 100 से, तो आप लगे 80 दिया खत्म। 5.2 मतलब 8.2। इसे आप किस में चलेंगे? 8.2 घंटा है, आप चलेंगे इसे किस में भैया मेरे? मैं घंटे में, तो हमारा को मिलेगा 8 घंटा 20 मिनट, क्योंकि 8.2 का मतलब होता क्या है? 8 सही आपका 1/5, क्योंकि हमारे यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो गया, 2 पंजे 10, 1/5 हो गया ना। 8 से 1/5, तो इसे 60 में चेंज किएंगे ना, तो 5 से 12, तो इसलिए 8 घंटा 12 मिनट। तो हमारा ऑप्शन बी ही सेट है। 19वां क्वेश्चन है भैया, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से आने में वो बाइसिकल से गया और स्कूटर से आया, तो उसे लगता है 6 घंटा 30 मिनट। कितना लगता है दोस्तों? 6 घंटा 30 मिनट। अब वो कह रहा है यदि वो दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। अब वो दोनों ओर साइकिल से जा रहा है, इससे भी, इधर से भी और उधर से भी साइकिल से आ रहा है, तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगेगा। 6 घंटा है, 2 घंटा और अधिक हो गए तो 8 घंटा 30 मिनट, तो 10 मिनट और अधिक हो गया तो 40 मिनट। समझ गए ना भैया? उसमें 2 घंटा 10 मिनट हमने जोड़ दिया। ठीक है, आपके हिसाब से तो 2 बार साइकिल हो गई ना, 8 घंटा 40 मिनट। गॉट इट? 2 से हमारा कट गया 2 चौक 8, 2 से 20 बार, तो एक बाइसिकल का समय आ गया मेरा 4 घंटा 20 मिनट। ठीक है भैया, अब उसने पूछा है मुझसे कि यदि दोनों ओर स्कूटर से जाए तो कितना समय लगेगा। यदि मैं बाइसिकल की समय मैं यहां रख दूं तो मुझे स्कूटर का समय मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? ठा के रख दीजिए अपना। तो जब वो बाइसिकल का जो समय मैं इधर रखूंगा, इधर माइनस में जाएगा, तो एक बार के स्कूटर का समय आएगा 6 में से 4 गया 2 घंटा, 30 में से 20 गया 10 मिनट। क्लियर है भैया दोस्तों? लेकिन वो कह रहा है कि दोनों ओर स्कूटर से जाना है उसे, तो जब एक बार इतना है तो 2 बार कितना होगा? 2 दूनी 4 घंटा 20 मिनट। ठीक है, 4 घंटा 20 मिनट, या मैं कह सकता हूं 4:1/3 घंटा। क्वेश्चन है, यदि कोई अपनी सामान्य गति की चाल से 2/3 गति की चाल से चलता है और चलने पर वह 3 घंटे देरी से पहुंचती है। देखो चाल क्या है, वो कह रहा है 2/3, मतलब सामान्य तो उसकी है, ये सामान्य और ये चलने वाली। मैं बता दूं आपको, 3 से सामान्य उसकी 3 से थी, चल किससे रहा है? 2 से। तो आपको पता है भैया समय इसका उल्टा होता है, 2-3 हो गया। क्लियर है? समय इसका 2-3 हो गया। अब एक बात बताइए, हमारे हिसाब से कितना समय ज्यादा ले रहा है? 1 घंटा। और वो क्या कह रहा है जी?
कि आपका जो लेता है 3 घंटे देरी से पहुंचती है। मेरे हिसाब से तो 1 घंटे देरी से पहुंच रही है, वो कह रहा 3 घंटे देरी से पहुंच रही है। तो 3 तिया 9 घंटे लगेंगे इसे जाने में। और पहले लगते थे 6 घंटे, पहले 6 घंटे लगते थे, अब 9 घंटे लगते हैं। उसने मुझसे पूछा है तो सामान्य गति से यात्रा करने पर उसे कितना समय लगा। यदि वो सामान्य गति से चलती तो 6 घंटे में पहुंच जाती। नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान, मौसम खराब हो गया जी, मौसम खराब होने से 400 किलोमीटर की स्पीड कम करनी पड़ गई उस बंदे को, ठीक है। तो उस हिसाब से उसे 30 मिनट ज्यादा लग जाती हैं। तो ये बताइए कि यदि मौसम खराब ना होता तो कितना समय लेता। तो आप एक बात बताइए, भैया डिस्टेंस कितनी कवर करनी है मुझे, 6000 डिस्टेंस, 6000 किलोमीटर। वो कह रहा है देखो भैया मौसम खराब, अब ले रहा है वो 1.5 घंटा। मैंने देखो ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। यदि वो लेता है 1.5 घंटा, ठीक, तो भैया आधा घंटा फालतू लेगा ना मौसम खराब होने के कारण, तो इसका मतलब 2 से लेगा। यदि मैं इसकी 2 से स्पीड करूं, 2 से इसे डिवाइड करूं तो 3000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार, ठीक। और जब मैं इसे 1.5 से डिवाइड करूंगा तो आप ही बता दीजिए मुझे कितना आएगा। भैया बता दीजिए 4000 आएगा नहीं आएगा। यहां तो स्पीड हजारों में कम हुई है, मुझे कितने में कम करनी है, 400 में, कुल 400 में लानी है भैया। 2.5 है ये, 2.5 है ना, आप इसे 2.5 रहने दीजिए। चलो अब इसे क्या काम करते हैं, जब आधा घंटा फालतू लगेगा मौसम खराब होने के कारण 3, तो 3 से मैं इस 6000 को डिवाइड करूं तो कितना होगा, 2000 की स्पीड आएगी। कितने आएगी, 2000 की स्पीड। और यदि मैं 2.5 से स्पीड इसको करूं डिवाइड तो कितना आएगा भैया, 2400 आएगा। आप कर लीजिए, 2.5 से डिवाइड कर लीजिए। 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूं, 5 से 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 2400। जरा देखना आया ना 400 रुपए का, 400 किलोमीटर का डिफरेंस। भाई 400 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड में डिफरेंस आया नहीं आया, यही तो चाहिए था मुझे। तो ऑप्शन हमारा बी बैठता है सही। भाई स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करते हुए एक रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो चाल जो है वो 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। और उसके बाद में 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तो है रुकने वाला समय और ये है बिना रुके का समय, ठीक है। भाई बिना रुके की चाल है, जब रुक के चलेगी तो 28 से चलेगी, जब बिना रुके चलेगी तो 42 से चलेगी। 14 दूनी 28, 14 तिया 42। यदि मैं समय लू तो ले लू ना उल्टा इसका, 3:2 कर दूं इसका। क्लियर है भैया, 3:2 कर दूं। अब हमारे हिसाब से जब रुकना चालू करेगी तो समय ज्यादा लेगी। कितना लिया, 1 लिया समय। कितना लिया भैया, 1 समय लिया फालतू। किसके हिसाब से, रुकने वाले के हिसाब से। तो 1/3 गुणा 60, सॉरी समय निकाल रहे ना तो 60, तो 20 मिनट लेगी। 23 है क्वेश्चन भैया। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। ये आपकी जीप है, ये कार है, ठीक है। एक जीप जो है एक कार का पीछा कर रही है भैया, जो एक दूसरे से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। जीप भाग रही है 90 की स्पीड से और कार भाग रही है 75 की स्पीड से। आप ही बता दो पकड़ी जाएगी कि नहीं पकड़ी जाएगी। भैया पकड़ी जाएगी। डिस्टेंस अपॉन 90 माइनस, जब दोनों की डायरेक्शन एक होती है ना, जब दोनों एक दूसरे का पीछा करते हो डायरेक्शन एक हो तो भैया डिफरेंस लिया जाता है 15 किलोमीटर पर घंटा। वो कह रहा कितने समय में पकड़ी जाएगी, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1/3। अब इस घंटा जो है ऊपर जाएगा, गुणा 60 कर लीजिए। 20 मिनट में जीप पकड़ लेगी भैया, और उसके अंदर बैठा आदमी भी। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। वो कह रहा है ए ने 448 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय किया। 448 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय किया। आपको भी पता है ना किलोमीटर पर घंटा क्या होता है, स्पीड होती है भाई। और बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर ज्यादा दूरी डिस्टेंस कवर की।
मतलब 110 जोड़ देंगे तो हमारा 448 में आप 110 जोड़ोगे तो 558 हो गया, जिसे उसने 9 घंटे में कवर कर लिया। वो कह रहा है कि इनकी रेशो बताइए भैया, इनकी चालों में रेशो, ये चाल ही तो है। 6 सत्ते 42 बचा 2, ये 6 घंटे में कवर कर रहा है ना। हमने क्वेश्चन तो गलत नहीं पढ़ लिया दोस्तों, सॉरी 8 घंटे में कवर कर रहा है। 8 पंजे 40 और 8 6 48, 9 छिक्के 54, बचा कितना 1 9 दूनी 18, 56 62, 2 से काट दो 28 31, तो 28:31। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 25 है, एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात दे रखा भैया। ये ट्रेन है, ये कार है, ये 16 है, ये 15 है, ये चाल है इनकी। ठीक है, बात समझ गए ना आप मेरी? अरे मैं क्या कहना चाह रहा हूं भैया, फिर एक बस घुसा दीजिए इसमें। एक बस है, 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। ये आपकी जो बस है 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो भैया 60 किलोमीटर पर घंटा स्पीड हो गई ना उसकी। अरे बस की 60 किलोमीटर पर घंटा स्पीड हो गई ना। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भैया थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है फोन में, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे में तय करता है। बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 है। अब जो बस की गति है वो रेलगाड़ी की गति का 3/4 है। रेलगाड़ी की गति का, देखो भैया, रेलगाड़ी की गति का 3/4 क्या है? बस की गति। 3 से 20 और 20 चौक 80, तो इसका मतलब ट्रेन की गति कितनी हो गई? अरे भैया ट्रेन की गति कितनी हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर। जरा देखना 80 बनाने के लिए कितने की गुणा? 5 की, क्योंकि ट्रेन है ना भैया, ट्रेन की तो यही होगी। और कार की भी बनाने के लिए 5 की, तो 75 किलोमीटर पर घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। एक कार तथा जीप है भैया और एक ट्रैक्टर है। मैं बता दूं आपको, एक कार है, एक जीप है, एक ट्रैक्टर है, जो 3:5:2 में इनका गति है। ये चाल है इनकी। क्या है भैया? चाल है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। अब इधर आ जाइए, आप साइड में बात करते हैं। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। यदि ट्रैक्टर 2 है तो जीप 5 है। हो गया ना 250%? जरा देखना, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब दुगना 200 हो गया, और आधा मतलब 50 हो गया, तो हो गया ना 250। बात तो वो भी यही कह रहा था, ये इसे साइड में देने की क्या जरूरत थी? चलो जी, वो कह रहा है जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जीप की गति ट्रैक्टर की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो भैया ट्रैक्टर जो है 360 में 12 की गति दूरी तय करता है, तो 12 3 36, 30 किलोमीटर पर घंटा स्पीड हो गई ट्रैक्टर की। जरा ट्रैक्टर की 30 बनाना, 15 से बना दो, फिर 15 से कर दो, फिर 15 से कर दो। चलो जी, कर दिया। उसके बाद में कह रहा है कार तथा जीप के औसत गति। कार तथा जीप की औसत गति, कार तथा जीप की औसत गति। 2 बंदों की बात हो रही है, 2 से भाग कर दो जोड़ के। 5 5 10 1 7 4 11 1 12, 120/2, 2 से 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड आ गई इनकी। एवरेज आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई की तरफ 40 की स्पीड से जाती है भैया। देखो मालगाड़ी है, वो 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाती है दिल्ली टू मुंबई। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए एक्सप्रेस जो जाती है वो 60 की स्पीड से जाती है दिल्ली टू मुंबई। बात समझ गए ना? वो कह रहा है यदि औसत 2 घंटे बाद जाती है। कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद। मैं आपको एक बात बता दूं भैया, 2 घंटे बाद ये चालू होगी भैया, होगी एक ही डायरेक्शन में। होगी कैसी? एक ही डायरेक्शन में।
बट 2 घंटे तक तो अकेली दौड़ी मालगाड़ी, 2 घंटे तक तो अकेली दौड़ी। जब 1 घंटे में 40 दौड़ती है तो 2 घंटे में कितना दौड़ेगी? 80। ठीक है, कितना दौड़ेगी भैया? बोलिए मेरे साथ, 80। और यदि 60 और 40 दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो कितने का डिफरेंस है? 20 किलोमीटर का। एक्सप्रेस इसे 20 किलोमीटर के हिसाब से पकड़ेगी हर बार में, तो 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पकड़ेगी एक्सप्रेस। और दोनों के बीच गैप कितना हो गया? 80 का। दोनों के बीच गैप कितना हो गया? 80 का। 20 चौक 80, 4 घंटे में पकड़ लेगी। कितने घंटे में? 4 घंटे में। भैया पकड़ कौन रहा है? एक्सप्रेस पकड़ रही है। तो 4 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? 240 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, बस यही क्वेश्चन। भैया एक कार है, वाई से जेड तक की दूरी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। कितने की रफ्तार से? 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। दूसरा जेड से वाई आ रहा है 65 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। अब उसने मुझसे पूछा एवरेज स्पीड ऑफ एवरेज या औसत गति। जब आपको पता है डिस्टेंस सेम हो जाए, डिस्टेंस सेम हो जाए तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं 2 गुणा एक्स वाई 60 गुणा 65 बटा नीचे का दोनों का जोड़ 125। ठीक है, अब चेक कर लीजिए भैया, 5 से 25 बार, 5 से 13 बार, 5 से 5 बार, 5 से 12 बार, 12 13 156 बटा 2, 2 छिक्का 12, 2 1 2 5 10 11 1 2 1 2 1 3, 312 को 5 से भाग करिए, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। कितने सेकंड में पार करता है भैया? 18 सेकंड में। देखो व्यक्ति का समय है, अब हमें समय दे रखा है। व्यक्ति करता है एक बस को 18 सेकंड में, ठीक है, और बस उसे 4 सेकंड में पार कर देती है एक खंबे को। यह समय का अनुपात है, 2 निम 18, 2 दूनी 4। ठीक है, तो चाल का अनुपात क्या हो गया उनकी का? 2:9। ठीक, मुझसे पूछा पहले बस का फिर व्यक्ति का। पहले बस का बताइए भैया और फिर व्यक्ति का बताइए। तो बस आपका कितने की है? 9 की, और व्यक्ति कितने का है? 2 का, तो 9:2 आ गया ना आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, सॉरी 30 है, थर्ड तो बहुत टाइम हो गया कराए हुए। 2 शहर हैं ए तथा बी, एक दूसरे को 500 किलोमीटर की दूरी पर है, ए और बी। अब आप कहोगे कि 500 ही बनाओगे क्या इस पे? अरे नहीं भाई, 500 नहीं बनाएंगे, ऐसे ही नोट कर लेते हैं। 500 किलोमीटर की दूरी पर है, 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है। ये 8 बजे चली और किस स्पीड से चली? 70 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चली। चलो बात करते हैं उधर बी से ए की ओर। बी से ए की ओर 110 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चली, पर चली कितनी बजे? 10 बजे। 2 घंटे बाद चलती है भैया। ये 2 घंटे में, जब 1 घंटे में 70 चल गई तो 2 घंटे में 140 खत्म कर देगी, नहीं कर देगी? अब जब ये चलना चालू करेगी तो ट्रेन ए यहां तक आ जाएगी। कहां तक आ जाएगी ट्रेन ए? यहां पे आ जाएगी अब ट्रेन। चलो, तो उसने मुझसे पूछा है, बहुत सिंपल सी बात पूछी होगी कि दोनों गाड़ियां कब मिलेंगी। आप लगाइए भैया, अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रह गई? 500 में से 140 तो निकल गई। अरे बोल दो निकल गई, तो हमारे पास तो 360 रह गई, है ना? कितनी रह गई भैया? 360 ही तो रह गई। अब इस 360 को जब वो दोनों, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही है तो जो जुड़ जाएंगी, अपोजिट जुड़ जाएंगी, तो 110 और 70 180 की रफ्तार से चलेंगी तो 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। तो उसने मुझसे समय तो नहीं पूछा? हाँ भैया पूछा है, 10 बजे से 2 बजे के बाद में जाओ, 12 बजे दोपहर को मिल जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम देखो क्या 10 बज रहे हैं, और उस 10 में आप 2 घंटे ऐड कर दीजिए तो दोपहर 12 बजे मिल जाएंगी। 31 है दोस्तों, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। ठीक है भैया, समय दे रखा है भैया 4.5 को मैं लिख सकता हूं ना 9/2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भैया, 9/2 लिख सकता हूं।
इसकी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दिया जाए और वह दूरी तय करने में आधा घंटा कम लेगी। अब आधा घंटा पहले ले रही थी ये, और गति बढ़ाने पे अब कितना लेगी, आधा घंटा कम। पहले 4.5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि आधा घंटा कम हो गया ना भाई। 2 चौक 8, 9:8। तो चाल क्या होगी, आपको पता है ना, समय का उल्टा चाल। पहले चाल थी 8, अब हो गई 9। मेरे हिसाब से 1 बढ़ गई, वो कह रहा 5 बढ़ गई। मेरे हिसाब से तो भाई 1 बढ़ गई, वो कह रहा 5 बढ़ गई। तो 5 × 40 किलोमीटर, और ये क्या हो गया, 5 × 45 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो उसने क्या कहा है मुझसे, उसने बोला है धीमी गति की चाल ज्ञात कीजिए। आपको लग रहा है कौन सी धीमी है, जो भी लग रहा हो आप लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, वो कह रहा है एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करता है। कितने में, 9 में। अब वो कह रहा वह आंशिक रूप से, कुछ चलता है वो पैदल चलता है वो 4 से। देखो 2 पार्टी दे दी, एक पैदल चल रहा है और एक चल रहा है भैया वो किससे, साइकिल से। 2 पार्टी दे दी और कंबाइंड दे दिया। मैं ठोक दूं ना एलिगेशन, कह दो ठोक दो भैया। तो पैदल हो गया, एक चल रहा है वो साइकिल से चलता है वो 9 की स्पीड से। वो कह रहा टोटल 61 किलोमीटर वो चला 9 से, 9 घंटे में तय की। तो ये मेरा कहीं ना कहीं क्या बन गया, किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि ये किलोमीटर में था और ये घंटे में था। बन गई ना एवरेज स्पीड, अरे बन गई ना एवरेज स्पीड। ये जो 9 है आप इसे यहां से हटाएंगे और इस 9 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, कैलकुलेशन खत्म। ये 36, ये 81, डिफरेंस ले लीजिए 20 का, डिफरेंस ले लीजिए 25 का। 4 पंजे 20, सॉरी 5 चौक 20, 5 पंजे 25। मेरे हिसाब से, अरे भैया मेरे हिसाब से 4 घंटा लिया उसने, ये घंटा है, और 4 की स्पीड से भाग रहा था, 4 की स्पीड से भाग रहा था, तो 16 किलोमीटर पैदल चला। यदि 5 की स्पीड से 5 × 45, 5 × 9, इसका मतलब 45 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई थी। ये साइकिल चलाई थी या पैदल चला था। आपसे जिसका भी पूछा पैदल पूछा पैदल जवाब दीजिए, साइकिल का पूछा साइकिल का जवाब दीजिए। क्वेश्चन है भैया 54 किलोमीटर पर घंटा के वेग को मीटर पर सेकंड में बदलिए। अरे भैया 54 किलोमीटर पर घंटा के वेग को, अरे ये तो बच्चा जानता है रे कि भैया 54 को हम 5/18 लिख सकते हैं। किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर सकते हैं। 18 × 3 = 54, 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड। बोले तो बोल दो सही है। नंबर 34 है दोस्तों, इसमें हम ऑप्शन से करते हैं। पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं। 30 किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर पर, मुझे ये ऑप्शन ही बेस्ट लगते हैं, और 60 किलोमीटर पर घंटा। चलो बात करते हैं। यदि कोई सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ा दे तो 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय कम लेती है। डिस्टेंस कितनी कवर्ड करनी है, 360, और समय कितना कम दिखाना है, 30 का, सॉरी 3 का। यदि मैं इसको 35 कर दूं, क्या 35 से कट जाएगा? 25 से तो चलो एक बार को कट भी जाए, क्या 35 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, और नहीं 25 से कटेगा, तो ऑप्शन खत्म। 30 से मैं अगला 40 कर दूं, जब मैं पहले से 30 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को मिलता है 12 घंटे का समय, और जब मैं इसे 40 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलता है 9 घंटे का समय। तो हो गए ना 3 घंटे कम। ऑप्शन बी सुटेबल है। क्वेश्चन नंबर 35। देखो 35 क्वेश्चन कहता है एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर। देखो जो अर्धव्यास दे रखा है उसने दे रखी है त्रिज्या, ठीक है, उसके चारों तरफ एक चक्कर करता है ऐसे, तो कितनी डिस्टेंस चलेगा वो इसकी किसके परिधि के बराबर चलेगा ना, चलेगा। तो वृत्त की परिधि तो हो गया 2πr। बोले तो 2 × पाई की जगह 3.14 r मेरा 100,
ठीक है, एक चक्कर कितने में पूरा करता है भैया? 2 मिनट में। तो 2 से भाग कर दो, मेरी स्पीड बन जाएगी मीटर पर मिनट की। 2 से 2 खत्म, इस पॉइंट से 2 जीरो खत्म, तो 314 मीटर पर मिनट स्पीड आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से, देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार करा दिया भैया। चाल जो है वो कह रहा है 11 से चलकर, अब 11 से नहीं चलता, वो कह रहा है कि मैं 11 से नहीं, अब मैं 7 से चलता हूं। तो भैया समय कितना लेगा जरा बताना। 7 और 11 उल्टा हो गया नहीं हो गया? अब वो कह रहा है कि किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। अब वो 22 घंटे में पहुंचती है जब वो इससे चलती है, तो जरा देखना कितने गुना? 2 गुना। कितना कर दो? 2 गुना, 14 गुना, मतलब 14 हो गया। तो एक बार तो यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती? यदि सामान्य चाल से चली होती, 11 से चलती तो 14 में पहुंचती, 7 से चलेगी तो 22 में पहुंचेगी, तो कितना समय बचाती? 8 घंटे का समय बचाती। कितने समय बचाती? 8 घंटे का समय बचाती। 7 है दोस्तों कि एक 600 किलोमीटर की दूरी है, एक्सप्रेस गाड़ी है, 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, वो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। वो कह रहा हर 75 किलोमीटर के बाद में वो गाड़ी रुक जाती है 3 मिनट के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यहां 75 चली, यहां 75 चली, यहां 75 चली, यहां 75 चली, और यहां 75 चली, यहां 75, यहां 75, और ये पूरा 75 से पूरा 600 हो गया, क्योंकि 75 अट्टे कितने होते हैं? 600 होते हैं दोस्तों, ठीक है। 75 का वो चलती है 100 किलोमीटर की रफ्तार से, तो किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, तो कितनी देर में पहुंच जाएगी? 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से 15 15 45, तो 45 मिनट, ठीक है। 3 मिनट उसके, 45 मिनट 3 मिनट उसके, तो 45 से आपको यहां तक 8 तक जोड़ना है। 8 पंजे 40, 4 और 8 जो 32 और 4 36, तो 360 मिनट हो गए, ठीक है। अब 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, बट इसके 3 नहीं लगेंगे, क्यों? क्योंकि वहां तो पहुंच ही जाएगी अब। तो 3 दूनी 6, 3 1 2 3 4 5 6 7, 21 मिनट लगाएगा, तो 6 घंटा 21 मिनट में वो मेरा पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी? 6 घंटा 21 मिनट में, तो सही है दोस्तों, 6 घंटा 21 मिनट में, ठीक है दोस्तों। 10 मीटर पर सेकंड को हमें किस में चेंज करना है? किलोमीटर पर घंटा में। ध्यान देना, एक याद रखने की चीज है, यदि मीटर को आप किलोमीटर में चेंज कर रहे हो, मतलब बड़ा बना रहे हो, तो आपका 18 ऊपर आएगा। यदि किलोमीटर पर घंटे से आप मीटर पर सेकंड बना रहे हो, तो आपका छोटा ऊपर आएगा, ठीक है, आपका छोटा ऊपर आएगा। तो 5 दूनी 10, तो 36 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड होगी इसकी। नेक्स्ट दोस्तों, वो कह रहा है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच जाती है, तथा दूसरा कह रहा है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तो 15 मिनट देरी से पहुंचेगी। तो भैया मैंने फॉर्मूला बताया था, जब आपको दूरी निकालनी हो तो आप क्या करते हैं? S1 S2 T1 प्लस T2 बटा S2 माइनस S1। S1 आपको 40 दिया है, S2 आपको 35 दिया है। अब T1 जो है जब 40 से चलेगी तो सही समय पर पहुंचेगी, तो उसके लिए 0 लगेगा, है ना तो लेट है ना सवेर है। T2 है आपका क्या? 15 मिनट देरी से पहुंचती है, बटे S2 40 माइनस 35 गुणा 60 इसलिए क्योंकि ये मिनट में था, इसको घंटे में चेंज किया, ठीक है भैया। 15 चौका 60, 4 दाम 40, तो आपका बचा 10 गुणा 35 बटा 5, 5 दूनी 10, तो 35 दूनी हो गया मेरा 70 किलोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। भैया मेरे
ये चोर था, ये सिपाही है और 100 मीटर पीछे है। क्या है? 100 मीटर पीछे है। इनकी चालों का अनुपात कितना दे रखा है? 5:4। वो कह रहा है भैया मेरे हिसाब से वो 1 के हिसाब से पीछे है। किसके हिसाब से? 1 से। सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात इतना, तो चोर पकड़े जाने पर कितनी दूरी तय किया? मेरे हिसाब से तो 1 पीछे है ना, तो वो कह रहा 100 मीटर पीछे है। तो चोर तो ये है आपका, सिपाही ये है। जब चोर पकड़ा जाएगा तो 100 के हिसाब से कितना चल देगा? 400 मीटर। और सिपाही जब उसे पकड़ने में कुल कितनी दूरी लगेगा? क्योंकि 100 मीटर तो खुद पीछे था वो, 500 मीटर। तो मुझे चोर का बताना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी दूरी को तय किए जाने में जो समय कम करना है 20% कमी करने हेतु एक कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो भैया समय कितना कम करवा रहा है वो? 20%। कितना कम करवा रहा है? 20%। मैं इसे 1/5 लिख सकता हूं, मतलब 5 पर 1 की कमी। तो समय का जो अनुपात होगा, जब 5 ये अगला 4 हो जाएगा। क्यों? 5 पर 1 की कमी। पहले 5 था, अब 4 हो गया। तो चाल भैया कितनी होगी? उल्टा हो जाता है। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 4 पे बढ़ा। तो 1/4 किसके बराबर? 25% के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है दोस्तों। ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से करेंगे। 5 किलोमीटर पर घंटा, 6 किलोमीटर पर घंटा, 6.25 किलोमीटर पर घंटा, 7.5 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन में पूछा है 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। ए जो है बी से 2 घंटे अधिक लेता है, ये 2 घंटे अधिक लेता है। यदि मैं इसकी चाल को दुगना कर दूं तो जो है भैया ये 1 घंटा कम लेगा, फिर बी से ये 1 घंटा कम लेगा। आ रही बात समझे? इस हिसाब से यदि हम चाल का हेरफेर करते हैं तो 3 घंटे का आ जाता है हिसाब किताब। 3 घंटे का डिफरेंस बैठ जाता है। 2 घंटा ये, 1 घंटा ये, 3 घंटे का बैठ जाता है। भैया दूरी चेक करनी है मुझे 30। यदि मैं इसमें से ऑप्शन उठाइए, 7.5 से कट जाएगा क्या है? 75 चौका 300। देखना है कि 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। चाल को दुगली कर दूं, कितना कर दूं? चाल को दुगना। अब 7.5 का मैंने कर दिया 15, तो 15 दूनी 30, तो 2 घंटे का डिफरेंस बैठ रहा है। मुझे चाहिए कितने घंटे का? 3 घंटे का। 5 को उठाते हैं, 30/5, 5 6 30। ठीक है, मैंने चाल को दुगना कर दिया। अब चाल हो गई 5 से 10। कितनी हो गई? 10। तो 10 दिया 30। तो भैया एक बात बताइए, आ गया ना 3 घंटे का गैप, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट बैठता है। 43 क्वेश्चन है हमारा। एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल 8 घंटे में तय करती है तथा 4 किलोमीटर पर घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो 7.5 घंटे में तय करती है। तो दोस्तों एक बात बताओ, समय का अनुपात क्या है? पहले 8 घंटे लेता था, जब 4 की वृद्धि करी तो फिर 7.5 घंटे लेता है। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं दोस्तों, 7 दूनी 14 और 1 15, 8 15/2 और 8 दूनी 16:15। समय का अनुपात ये हो गया। तो चाल का क्या होगा दोस्तों? चाल हो गया मेरे लिए 15 और 16 का रेशियो। ये कब बढ़ी? मेरे हिसाब से तो 1 बढ़ी, वो कह रहा है जी 4 बढ़ी। मेरे हिसाब से 1 बढ़ी, वो कह रहा है जी 4 बढ़ी। ठीक है जी, चलो 16 चौका 64 चाल हो गई किलोमीटर पर घंटा। इधर हो गया 15 चौका 60 किलोमीटर पर घंटा। उसने मुझसे पूछा ये दूरी कितनी है? आप कोई भी ले सकते हो दोस्तों, या तो 8 की मल्टीप्लाई कर लो, इससे कर लो, 480 आ गया किलोमीटर, या आप इससे कर लो 7.5 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 480 किलोमीटर ही देगा। तो वो दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। 44 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने में तथा घुड़सवारी से वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। दोस्तों वो पैदल जा रहा है और घोड़े से आ रहा है, मतलब हॉर्स से आ रहा है, तो लगते हैं उसे 5 घंटे 45 मिनट। ठीक है, मेरी बात समझेंगे अभी आप। 44 क्वेश्चन है, यदि दोनों और हॉर्स से जाए, गया भी और आया भी हॉर्स से,
तो मेरे हिसाब से वो कह रहा है कि 2 घंटे बच जाते हैं। इसका मतलब 2 घंटे बच जाते हैं तो 3 घंटे 45 मिनट में चला जाता है। सीधी सी बात है दोस्तों, 3 घंटे 45। यदि दोनों ओर पैदल से यात्रा करें तो कितना होगा? तो आप यहां से हॉर्स का समय निकालिए दोस्तों, आपके हिसाब से कितनी मिनट हो गई भाई? मेरे हिसाब से ये 60 या 180 और 40 और 5 45, ठीक। तो कितना हो गया मेरे पास? 5 और 8 4 12, 225। ये आपके पास कितना हो गया? 300 प्लस 45 मतलब 345, ठीक है जी दोस्तों। अब मैंने एक तरफ हॉर्स का निकाला तो मेरे पास यहाँ 2 हॉर्स है ना, तो 2 की भाग कर दी तो एक तरफ हॉर्स का निकल जाएगा 225 बटा 2 मिनट। अब मैंने जब इस हॉर्स का वैल्यू यहां रख दूं तो मेरा घट जाएगा, नहीं घट जाएगा? एक पैदल की यात्रा कितनी आ गई? 345 माइनस 225 बटा 2। थोड़ा सा कैलकुलेटर, 345 दूनी कितने होते हैं? 690, और 690 में से मेरा 245 25 गया, कितना होगा दोस्तों भाई? 10 में से 5 गया 5, और ये बच्चा 8, 8 में से 2 गया 6, और ये बच्चा तुम्हारा 6, 6 में से 2 गया 4, 465 बटा 2, ठीक है जी दोस्तों। अब दोनों तरफ पैदल की यात्रा पूछ रहा हूं, अभी तो एक तरफ की पैदल की यात्रा, जब दोनों तरफ की पूछेगा तो 465 बटा 2 गुणा 2। इसे 465 मिनट को चेंज कीजिए आप किसमें दोस्तों? घंटे में। तो 7 घंटे पूरे पूरे लग रहे हैं ना आपको? 7 घंटे मतलब 420 मिनट और 45 मिनट, ठीक है। 7 घंटे 45 मिनट में काम खत्म कर देगा वो। नंबर 45 है दोस्तों, ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की तो दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा? चालों का अनुपात देखा है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। 3:4 तो समय कितना हो गया? 4:3। मतलब मेरे हिसाब से तो एक समय हमें बी का दिया है, अब के डिफरेंस नहीं दिया, हमें बी का दिया। बी का दिया है कितना? 24 मिनट मतलब 8 गुना, तो ये भी तो 8 गुना होगा, 8 चौक 32 बार। 46 है दोस्तों, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है यदि इसे अपनी आधी दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चली हो, ठीक है। तो पूरी यात्रा उसने दूरी कितने में करी? अब उसने कहा है कि यह यात्रा आधी दूरी तो करता है वो 40 किलोमीटर पर घंटे से, और आधी करता है वो 60 किलोमीटर पर। पूरी चाल में यह दूरी कितनी है? तो दोस्तों देखते हैं, अब चाल का रेशो देख लेते हैं। आप चाल दे रहा है वो 40 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, और वो कह रहा है 60 किलोमीटर पर घंटा, ठीक। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो समय का अनुपात कितना हो गया? समय का हो गया 3:2, उल्टा हो जाता है ना, उल्टा हो गया। मेरे हिसाब से 5 समय लिया, वो कह रहा है जी 10 समय लिया, 10 घंटा, 1 के बराबर 2 घंटा, तो इसका मतलब 6 घंटा इसने लिया और 2 मतलब 4 घंटा इसने लिया। क्लियर है दोस्तों? अब वो कह रहा है कि दूरी कितनी है, जब दोनों ने मिलकर चली है। ये चला वो 40 के हिसाब से, 240 चला, ये चला वो 60 के हिसाब से, ये भी 240 चला, तो कुल दूरी कितनी होगी? 240 240 480 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 47 है दोस्तों, एक व्यक्ति ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापस बिंदु बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से लौटता है। ए से तथा बी तक पहुंचने में तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सीधी सी बात है, तो चाल का अनुपात निकाल लेनी है आपको भाई। 4 और 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो समय का अनुपात ही तो पूछा है मुझसे, तो ये क्या हो गया? 3:2, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, एक व्यक्ति पहाड़ी की ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। यदि ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता तो पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आने में उसे 5 घंटे का समय लगता। तो पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? तो पहले आप चाल का अनुपात देखिए।
चाल का अनुपात दे रखा है उसने 4.5 घंटा, ठीक है। दूसरा कह रहा 3 तक। मुझे इससे मतलब नहीं है चढ़ रहा है उतर रहा है क्या कर रहा है, मुझे अपना क्वेश्चन करना है। 9/2 3, 3 दूनी 6, तो 9 और 6 हो गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है। चाल मेरे पास इतना आ गया, तो समय कितना होगा दोस्तों 2:3। चलो बात करते हैं अब आगे। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापिस था प्रारंभिक स्थान पर आने पर उसे 5 घंटे का समय लगता है। भैया मेरे हिसाब से भी तो 5 घंटे का समय लग रहा है, और वो भी कह रहा 5 घंटे का लग रहा है, तो 1 के बराबर 1 हो गया। इसका मतलब ये 2 घंटे चला भाई, ऊपर जो चला वो 2 घंटे चला, और नीचे जो मतलब नीचे जो उतरा, ये नीचे उतरने का है ना, ये ऊपर। हाँ वैसे मतलब नहीं है इससे, ये 3 घंटे चला, ये ऊपर नीचे उतरा 2 घंटे में। तो इसका मतलब आप बताइए कि 3 से 3 घंटे, 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 3 घंटे चला, तो कितना चला 9 किलोमीटर चला, नहीं चला 3 तिया 9। बस यही पूछा कि चढ़ा कितना। 49 है दोस्तों। एक रेलगाड़ी अपने सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है, इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 4 घंटे का कम समय लेती, ठीक है। यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 6 घंटे अधिक का समय लेती। अब आप बात आती है कि 6 घंटा अधिक होती। देखो भाई मैं आपको बात बता दूं कि भाई एक बात बताओ, अब इसको क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है कि हमारा 4 मिनट अधिक लेती है, मैं 4 मिनट लेट पहुंचता, मैं इतनी स्पीड बढ़ा देता तो मैं 4 मिनट लेट पहुंचता, यदि मैं इतनी स्पीड कम कर देता तो मैं 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है पहला केस उठाते हैं। पहला केस है आपका, उसने कहा है कि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 4 घंटे में का समय लेती। कितने का लेती 4 घंटे का समय लेती, ठीक है। और यदि 6 किलोमीटर कम होती तो 6 घंटे का समय लेती। तो मैं पहले 6 घंटा और 4 घंटा, ठीक है, ये मेरी सामान्य चाल है। क्लियर है, ये मेरी सामान्य चाल है। इसका अपोजिट लेते हैं। देखो ये होता कैसे है, मैं आपको इसको पूरा डिटेल में बताऊं। ऐसे नहीं होता है भाई। डिस्टेंस मेरे पास माना जो दूरी है वो है x और चाल है y, सामान्य चाल। पहले वो x y से चल रहा था, फिर वो चला x बटा y प्लस 6 से, ठीक। तो वो कह रहा है कितना समय लेती है, वो कहता है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसके 4 घंटे का कम समय लेती, 4 घंटे का कम समय लेती। यदि उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कम होती तो वो कितना समय लेती, 6 किलोमीटर घंटा कम लेती। आईएसओ में 6 घंटा अधिक लेती। अब ऐसी कंडीशन में आप इसमें से x कॉमन निकालिए और इसको सोल्व कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 6/y ऑफ y प्लस 6 बराबर 4। आप इसको x निकालिए और आपको यहां से भी मिलेगा क्या 6/y और ये y, 6/y ऑफ y माइनस का 6। क्लियर है दोस्तों। मैंने क्या काम करा, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग कर दिया। आपका x से x खत्म, आपका y से y खत्म, आपका 6 से 6 खत्म, और ये जो y है y माइनस का 6 ऊपर जाएगा और ये y प्लस का 6 नीचे आ जाएगा। मेरे पास 4/6 बचेगा, जिसको मैं डायरेक्ट करने वाला था, ठीक है। 6y हो गया, 6 36 हो गया, 4y हो गया और 4 24 हो गया। ये इधर आ गया 2y और 36 24 कितने हो गए आपके 60 हो गया। तो y की वैल्यू 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार थी उसकी। यदि समय पूछे मतलब दूरी पूछे तो दूरी आप यहां से भी निकाल सकते हो, कोई सा भी इक्वेशन उठा लीजिए आप। मैंने उठाया 6x बटा y ऑफ y प्लस 6, ठीक है, मैंने ये उठाया दिया। चलो रख दो 30 रख दो आप, आपका आंसर आ गया 30 गुणा 36, ठीक है ना। यहां 30 और 30 प्लस 6 36, 6 से 6 36 और 30 छिक्का 180 चौका 720 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ना आरंभ करता है तो 1500 किलोमीटर की दूरी ठीक समय पर पहुंचने के लिए
उसे 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि करनी होगी तो उसकी सामान्य गति कितनी है। तो दोस्तों ये सामान्य गति की बात कर रहा है, उसने मुझसे पूछा क्या है, सामान्य गति। तो मतलब सामान्य गति तो ऐसी होनी चाहिए ना जो मेरा बढ़िया से हो एकदम, और बिल्कुल मुझे 1500 किलोमीटर की रफ्तार करनी है भैया, ठीक है। क्या मैं 720 से इसको काट सकता हूं? पहले मैं प्रेफरेंस उसको देता हूं जो मेरा पूरे फैक्टर को काट दे। ना तो मैं 720 से काट सकता हूं, ना मैं 740 से, ना मैं 730 से, 750 से काट सकता हूं, ठीक है। कितनी बार कट गया भैया? 2 घंटे बाद, मतलब 2 घंटे में कवर कर लेता था। वो कह रहा है यदि मैं 250 की स्पीड बढ़ा दूं, 250 की स्पीड बढ़ा दूं, अब मेरी स्पीड हो गई 1000, तो मैं कितने में कर दूंगा भैया? 1.5 घंटा आना चाहिए, क्योंकि आधा घंटा कम लगता है। कह रहा ना आधा घंटा बाद स्टार्ट होता है, तो उसका मतलब आधा घंटा कम लगता है और समय पर पहुंच जाता है। तो 0 से भाग करी तो हो गया ना 1.5 घंटा, आया ना आधा घंटे का डिफरेंस। तो हमारा ऑप्शन डी। 51वां क्वेश्चन है दोस्तों, मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली से जाने तक के लिए दिल्ली से 14.5 घंटे, मतलब 2:30 बजे चलती है। 14.5 घंटे का मतलब यही है वो कि यहां से वो 2:30 बजे चलती है, ठीक, 2:30 पर, मुंबई टू दिल्ली। चलो जी, इसकी रफ्तार होती है 60 किलोमीटर पर घंटा। अब दूसरी रेलगाड़ी जो है वो कहती है कि मैं 4:30 बजे चलती हूँ और 80 किलोमीटर की रफ्तार है मेरी। हाँ जी, ये तो 60 से चलती है। अब वो मुंबई से दिल्ली ही जा रही है, लेकिन जा कितने बजे जी रही है? 4:30 बजे। कितने घंटे बाद छुटी गाड़ी? 2 घंटे बाद। इसका मतलब 2 घंटे तो पहुंच गई नहीं। अरे 2 घंटे तो चली ना पहली वाली गाड़ी, तो 120 किलोमीटर चल गई वो। 60 दूनी 120, क्लियर बात। पहली वाली गाड़ी 60 की स्पीड से 2 घंटे 120 चल गई। अब चालू हुई है बड़ी वाली गाड़ी, ये एक्सप्रेस, इसकी जो रफ्तार है वो है 80 की, ये 60 से दौड़ रही है। ये बेचारी ने 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ना चालू करा, तो कितने घंटे में पकड़ लेगी इसको? भैया दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी हो गई? इतनी। और दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? ये हर बार 20 की स्पीड से पकड़ेगी। कितने की स्पीड से पकड़ेगी? 20 की स्पीड से। तो 20 छिक्का 120, 6 घंटे में पकड़ लेगी। यदि मुझसे पूछता है दूरी, क्या पूछता है भैया? दूरी तो पूछी है, और क्या पूछा है? पकड़ कौन रहा है? पकड़ ये रहा है। पकड़ कौन रहा है? पकड़ ये रहा है। तो जो पकड़ता है 6 घंटे की मल्टीप्लाई मार देते हैं उसमें, मेरा आ गया 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाद में पकड़ लेंगे। मतलब प्रति घंटा नहीं, 480 किलोमीटर पर पकड़ लेगी जाके। हमारा 52, सुभाष तथा सुनील अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं एक दूसरे की ओर। चलते हैं 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं, और 4 घंटा। यदि सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चले तो औसत चाल कितनी है? भैया दोनों को डिस्टेंस जो तय करनी थी, दोनों की जो चाल थी, दोनों की चाल जब अपोजिट चले, सुभाष इधर से चला और सुनील इधर से चला, ठीक है, जब दोनों ऐसे अपोजिट चलेंगे तो उनकी तो बीच के चाल जो है दोनों की जुड़ जाएंगी। जब जुड़ जाएंगी, ये कह रहा है कि मैंने 1 सही 1/4 घंटे में मिल जाता है, ऐसे करके मिल जाते हैं। तो भैया दूरी बटे चाल समय होता है, नहीं होता? ये समय है, ये स्पीड है, ये समय है, ठीक है। तो स्पीड बराबर दूरी बटे समय, 4 एकम 4 और 1 5 गुणा 4, तो मेरा हो गया 32/5, ठीक है। अब वो कह रहा है उसमें से ये सुनील का है, ये सुभाष का है और ये सुनील का है। तो सुभाष की तो दे रखी है उसने 4 किलोमीटर पर घंटा, मैंने 4 इसकी जगह रखा और इधर 32/5, तो y बराबर 32/5 माइनस 4, 5 और 20, मतलब 12/5, 5 दूनी सही 2/5 घंटा। ये मत भूला करो दोस्तों। एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल चलकर तथा घुड़सवारी से, पैदल जा रहा है फिर हॉर्स से जा रहा है, तो लग रहे हैं 4.5 घंटे, 4 घंटे 30 मिनट लगता है, ठीक है दोस्तों। फिर वो कह रहा है यदि दूरी को दोनों ओर से पैदल जाने में उसे 8 घंटे का समय लगता है, दोनों तरफ पैदल ही पैदल चल रहा है,
8 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। तो भैया 1 पी का मतलब क्या होगा, जब ये 2 है तो 2 से भाग हो जाएगी इधर, तो 2 चौक 8, 10 मिनट हो गया, नहीं होगा। यदि इस पी की वैल्यू मैं इस पूरे 4.5 में से घटा दूं तो मुझे हॉर्स की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं होगी। 4 घंटे से तो 4 घंटा खत्म, 30 में से 20 गया, 10 घंटा, सॉरी 20 मिनट। अभी तो हॉर्स से एक तरफ जाने में उसे 20 मिनट का समय लगता है, जब हॉर्स से वापस आएगा तो 20 मिनट और जोड़ दीजिए, मतलब 2 हॉर्स, तो पूरा समय कितना हो गया, 40 मिनट का। क्लियर है दोस्तों। 54 क्वेश्चन है दोस्तों। भाई 1-2 रेलगाड़ियां हैं क्रम से स्टेशन तथा 20 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, ये इस रफ्तार से, ये इस रफ्तार से, ठीक है। वो कह रहा है कि जब ये आपस में मिलती हैं तो एक जो है दूसरे से 120 किलोमीटर ज्यादा चल जाती है। वो चली गई होगी भाई दोस्तों, आप ही देखिए 60 से 50 से, मतलब 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर का गैप मार रही है। वो कह रहा है जी टोटल लगा है 120 किलोमीटर का, मेरे हिसाब से कितना आ गया, 1 के बराबर 12, ठीक है। 1 के बराबर 12, तो 1 के बराबर 12 जरा देखना, 12 छिंग 72 चलेगी और ये 12 पंजे 60, दोनों मिलेंगी। यदि ये 720 चल के आ रही है और ये 600 चल के आ रही है तो दोनों कितने मिलेंगे, कितनी चल देंगी दोनों, 1320 किलोमीटर। क्वेश्चन साथ हमारे यहाँ क्वेश्चन खत्म होते हैं। और यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका प्रोसेस आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा कि किस तरीके से आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।